इसी में रहते हैं कि वो जैसे कहा गया है कि सुरसर मिले, सुरसर जल कृत बारुण जाना जी, मतलब सुरसर गंगा जल की भले ही हम मदिरा बनाते हैं, लेकिन क्या, हाँ जी, क्या बात, गंगा जल जो है हम शराब बना दें, मदिरा हाँ, मदिरा बना दें, लेकिन कबहू न संत करें पान। जी, जैसे संत उसका कभी पान नहीं करेंगे। गंगा जल की मदिरा बनाई जाए तो क्या संत उसको पान कर लेंगे? नहीं, हाँ, कभी नहीं पान करेंगे। सुरसर जल कृत बारुण जाना और कबहू न संत करें पाना। जैसे तो इस तरीके से ये तो हमारे विचार के ऊपर है कि हम संतों का संग करें या असंतों का संग करें। जब हम असंतों का संग करेंगे तो उससे पाखंड व्याप्त होगा। जैसे कि महाराज जी आपने कहा है अपने बाड़ी में अभी कि जैसे वो कलश है सोने का, लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। हाँ, अब उस कलश के चमक दमक में लोग उधर ही चले जा रहे हैं, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। लालच में, लोभ में लोग, जो लोभी तरे व्यक्ति है वह जो है सोने का ही पात्र चुनेगा अपना इस्तेमाल करने के लिए। तो लेकिन इसका परिणाम क्या होगा यह नहीं जानता है कि हम इस मदिरा को पी करके और मौत के रास्ते पे चले जाएंगे, भले ही सोने के, और जब हम मर जाएंगे तो हमारे पास वो सोने का घड़ा क्या काम करेगा? जब हम जी महाराज, जैसे सोने के घड़े में हम मतलब मदिरा रखी हुई है और उसको हम पान कर लें, वह विष है, मदिरा के समान ही विष, और उसको हम पान कर लें, पान करने के बाद हमारी मौत है, तो वह सोने का घड़ा किस काम का? हमारे किसी काम का नहीं। और वह मिट्टी के बर्तन में जो अमृत रखा है उसको अगर हम पान कर लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारी आयु वृद्धि भी हो जाएगी। तो वह मिट्टी का घड़ा हमारे बहुत काम में आएगा, वह बहुत काम का है, क्योंकि उससे जो है हमें लाभ है। इसी तरीके से सज्जन और असज्जन ये दोनों बनाए गए हैं, प्रकृति की बनावट है, विधाता की बनावट है, उसमें दोनों आते हैं और दोनों रहते हैं। जैसे बगुला और हंस, बगुला, हंसों की संख्या कम है, और लेकिन बगुला जो है हमेशा, कौवा हमेशा कोयल का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। उसी तरीके से बगुला जो है हमेशा मतलब हंस का अपमान करता है। वह सोचता है कि हंस की जो है हमारे आगे कुछ न चले। बगुला यह सोचता है, लेकिन उसकी चल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जो काम हंस करना जानता है वह बगुला काम नहीं करना जानता, कर नहीं पाएगा महाराज, वह कर नहीं पाता है, उसके बस का है नहीं। और हंस का काम जो है वह दूध को ग्रहण करना और पानी को छोड़ देना। जैसे कहा गया है कि क्षीर नीर विवरण समय और बक उघरत ते काल, उस समय चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ते काल। उसी टाइम जो है बगुले की पोल खुल जाती है। इसी तरीके से जो दुष्ट होते हैं समाज में भ्रष्टाचार, पाखंड, यह सब चीजों को फैलाते हैं, अंत में वह खुद ही उससे नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत काल नेम कल कपट निधानु। हाँ, जिसको हनुमान जी ने जो है नष्ट किया था। हाँ, कपट रूपी काल नेमी जो है उसका मतलब उसको खत्म करना, नष्ट कर देना जो है, यह भगवान में है ताकत कि वह खुद स्वयं नष्ट कर देते हैं। काल नेम कल कपट निधानु और नाम सुमत समरथ हनुमान। जो हनुमान जी जो हुए काल नेम को खत्म कर दिए। इसी तरीके से वह अंत समय उसका होता है, अंत होता है, पाखंड का अंत होता है, असज्जनों का अंत होता है। महाराज जी आपसे क्षमा चाहते हो, इस समय हमको जहाँ तक महसूस हो रहा है महाराज जी कि कुछ पाखंडी लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो है ही है। कल काल में जो है पाखंड समूल बताए गए हैं। 100% में 90% लगभग, 90 क्या 99% हम तो कहते हैं कि 99% ये असज्जन ही हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं।
जी समाज को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं जी जी और समाज को जो है जी एक तरीके से भगवत प्रति भाव से दूर कर रहे हैं। जी जी सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जी सबसे दुर्लभ भगवान की भक्ति ही है जी और बाकी कोई चीज दुर्लभ जी नहीं। महाराज जी महाराज बाकी सब चीज सुलभ है जी और सभी चीजें प्राप्त हैं। जी महाराज मनुष्य जी, जो आपने जो बताया कि भगवान की भक्ति, जी अब जो पाखंडी हैं वो अपना पाखंड फैलाए हुए हैं, तो लोगों के माइंड में भगवान की भक्ति आने ही कहाँ दे रहे हैं। वो तो बस खाली जो है अपने लालच में, अपने स्वार्थ में पूरे जनता जनार्दन को क्यों दादा जनता जनार्दन को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, इन विषयों को हम पुनः आपसे फिर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे महाराज जी, जहाँ हम बैठे हुए हैं इस स्थान पर, महाराज जी आप बैठे हुए हैं, ये त्यागी महाराज जी के जीवन के बारे में भी हम आपसे कुछ वचन सुनना चाहते हैं। महाराज जी, त्यागी महाराज का जीवन कैसा था, और आपका भी दर्शन हुआ होगा त्यागी महाराज का। जी, त्यागी बाबा जो यहाँ के थे जी, बहुत ही मशहूर संत थे जी, और दूर तक इनका नाम भी है, काफी दूर तक है। क्या शुभ नाम पड़ता था महाराज जी त्यागी महाराज जी का? पूरा इनका नाम के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। महाराज जी का शुभ नाम जिससे विख्यात रहा होगा? हाँ, नहीं, विख्यात त्यागी बाबा के ही नाम से। त्यागी नाम? हाँ, और कोई त्यागी बाबा के नाम से ही? हाँ, विख्यात थे। अलग से गंगादास त्यागी महाराज? हाँ, एक हाँ, संत जी। लेकिन जैसे जी, जी। गंगादास नाम था, जी, जी। लेकिन त्यागी बाबा के ही नाम से, गंगादास के विख्यात। नाम से कोई नहीं जानता है। विख्यात वो अलग चीज है, लेकिन जो विख्यात थे और बहुत ही महान संत थे, जी, उनके में बहुत बड़े बड़े उन्होंने कार्य दिखाए यहाँ समाज में। जो है जैसे नदी से जल भरा लेना, नदी से जल और उसको घी रूप में मतलब इस्तेमाल करना इसी स्थान पर महाराज? हाँ, इसी स्थान पर, और भंडारा करना, और फिर बाद में उसका समय होता है, जी जी जी, उसको वापस किया जाता है। त्यागी महाराज जी ने वापस भी किया? हाँ, बालू मंगा करके चीनी का उपयोग किया। इस तरीके से मतलब ऐसे वो संत थे, महान परम संत हमारे महाराज जी जो है ऐसा करते थे। जी, और बहुत ही उन्होंने अपने मतलब इस स्थान को बहुत आगे लेकर के गए, और जो है समाज यहाँ का जो समाज है जी, वह बहुत ही खुश रहता था और बहुत ही समाज को विश्वास था त्यागी बाबा पर। जी जी, लगभग वो जो कहते थे उनकी सारी बातें सत्य होती थी। महाराज जी, कष्ट निवारण भी हो जाता था लोगों का? बिल्कुल कष्ट निवारण होता था। कोई दुखी अगर महाराज जी के दरबार में आता था, दुखिया आ जाता था जी, तो त्यागी बाबा जरूर उसका उपचार करते थे, किसी भी रूप में। जी, ऐसा नहीं दिखावटी रूप में नहीं करते थे जी, लेकिन भगवत प्रति जो है भगवान की तरफ से जी जी, वो जरूर दुख को हर लेते थे, उसका कष्ट निवारण हो जाता था। जो होता था जी, उसका कष्ट हर लेते थे जी। और काफी लोग ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो बताए हैं कि हमारे नाना प्रकार के कष्ट आए और हम त्यागी बाबा की शरण में आए, उनसे कहा सुना जो भी है, अंत में त्यागी बाबा ने खाली इतना ही कहा, जाओ ठीक हो जाएगा जी जी जैसे, और वो ठीक हो गया। जैसे इधर एक सुनने में आ रहा है कि एक पंजाबी था, वो आया तो बाबा ने भंडारा कुछ बनाया हुआ था जी, तो उन्होंने कहा कि पालो थोड़ा सा प्रसाद रूप में जी जी, तो कहा नहीं हम पाते नहीं हैं ये। कुछ दिनों बाद उसका एक लड़का बीमार हुआ जी, और काफी दवाएं वो कराया, इलाज कराया जी, और अंत में उसका लड़का ठीक नहीं हुआ जी। फिर उसने त्यागी बाबा के महिमा को सुना था जी, तो आया त्यागी बाबा की शरण में जी जी, और जब शरण में आया तो त्यागी बाबा ने खाली इतना ही कहा कि जाओ तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा जी जी, और वह लड़का ठीक हो गया। फिर बाबा का परम भक्त हो गया वह व्यक्ति, सरदार जी भक्त हो गए। हाँ, सरदार जी भक्त, बहुत लोग हैं भक्त जो है त्यागी बाबा के जी, आते रहते हैं, आज भी आते हैं। और संत तो दयालु होते हैं, उनके शरण में कोई गया तो फिर दया कर दिए। हाँ बिल्कुल, भगवान से वो जरूर निवेदन करते हैं कि आप इस, और भगवान का काम है अपने भक्त की इच्छा को पूर्ति करना जी महाराज, क्योंकि उनका भी ये काम है कि वो अपना श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, यानी भगवान अपना श्रेय नहीं लेना चाहते हैं,
वो जब भी श्रेय देते हैं तो अपने भक्त को देते हैं। अगर वह सारा श्रेय लेते जी जी तो नारद जी को श्रेय न मिला होता, महाराज जी, महाराज जी, और हनुमान जी को श्रेय न मिला होता, जी शंकर जी को श्रेय न मिला होता। जी 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 इस तरीके से वो भगवान स्वयं अपना श्रेय नहीं लेते हैं और वो अपने भक्तों को ही श्रेय देते हैं, यश देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा बड़ाई देते हैं, जी जी बड़ाई देते हैं जी महाराज। और सब कुछ दे देते हैं भगवान अपने भक्त को। और ज्यादा क्या कहें इस महाराज जी, विषय में। इस समय प्रेजेंट टाइम जो एक समय है महाराज जी, क्षमा आपसे चाहते हुए, इस समय लोगों के ग्रह क्लेश बहुत है। जैसा कि मैंने देखा कि तमाम लोग ग्रह क्लेश में उलझे हुए हैं अपने ही घर में, और उसके निवारण के लिए तमाम साधु संतों कहाँ कहाँ जाते हैं और उसका निवारण नहीं हो पाता है। वो जाते हैं तो भले उनका धन हरण हो जाए, धन चला जाए, लेकिन शायद उनका कष्ट निवारण नहीं हो पाता है महाराज जी। हाँ, कष्ट निवारण कहाँ से हो जी जब हम सही उपचार ही नहीं करेंगे। जी जो हमारा रोग है जी